श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् णविमूढसर्वसिद्धे जानतं कवदितीह संसारे दस दस दो दो वृणे दस दो अनुपेहणं वोचे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहुं। अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह चिन्मय भवदात्मा। भटक भटक के अभी तक हमें थकान नहीं हुई। पता नहीं कितने भावों से हम भटक रहे हैं। स्वयं आज तक हमने कभी इस बारे में विचार ही नहीं किया कि कितना कितना कषायों के निमित्त से हम चटकते रहे और कितना कितना इस संसार में भटकते रहे। कभी क्रोध, कभी माया, कभी लोभ तो कभी मान। प्रति समय हमने अपनी परिणति को मात्र और मात्र कषायों से ही आपूरित कर दिया और जितने जितने वह कषाय में हम चटकते रहे उतने ही उतने संसार में भटकते रहे। हम भी भटक रहे हैं, पर अब हमें उस भटकने को कम करना था। इसलिए आभ्यंतर जगत में हम भटक रहे थे अपने विचारों के द्वारा। जो साक्षात हमने कई भावों से कई स्थानों को, कई क्षेत्रों को प्राप्त किया था, अब हमें अपने निज आत्म क्षेत्र को और आत्म प्रदेशों को प्राप्त करना था। इसलिए प्रयास चल रहा था, इसलिए पुरुषार्थ चल रहा था आभ्यंतर जगत में विहार करने का। चाहते तो हम प्रत्येक क्षण, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक क्षेत्र पर सुख चाहते थे, पर क्या करें, जितनी जितनी सुख की चाहत मेरी बढ़ती गई उतना ही उतना मेरा सुख सूखते गया। सुख सूख गया। समझना चंद्रेश जी, सुख सूख गया। जो
सुख की चाह मुझे थी, जितनी जितनी सुख की चाह थी उतनी उतनी ही थोड़ा बहुत जो सुख इंद्रियों जन्य भी तथाकथित मिल रहा था वो भी सूख गया। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे स्थान और ऐसे ऐसे क्षेत्रों को हमने प्राप्त कर लिया, पर फिर भी हमें किंचित भी साता नहीं है। थोड़ा सा अंतर है मां साता और सुख में। सहजता में हम सुख साता पूछ लेते हैं, पर बहुत अंतर है साता में और सुख में। जो साता वेदनी के निमित्त से हमारे परिणाम हो रहे हैं, ठीक है चल जाएगा, ये सुख रूप थे, इसलिए थोड़े से जो अंतर रूप सुख साता था उस सुख साता को ही प्राप्त कर। कितने 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 भटके संतोष पंडित जी, कभी अटा मंदिर, कभी नई मस्ती, कभी और कहीं कार्यक्रम करने के लिए कौन से क्षेत्र को हमने आज तक छोड़ा? बाहर के प्रत्येक स्थान पर हमने भटकंती नहीं छोड़ी, भ्रमण करना नहीं छोड़ा, पर मात्र और मात्र स्वयं के भीतर हमने भ्रमण करना नहीं सीखा। एक स्थान पर गए थे कुछ साल पहले, कुछ वाचना चल रही थी, और उस स्थान पर सुबह सुबह जहाँ शुद्धि के लिए जाते हैं वहाँ हमने देखा एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, एक बहुत बड़ा गार्डन सा बना हुआ था, और उस गार्डन के किनारे कुछ रास्ता बना के रखा था और उस पे जगह जगह पर लिखा था भ्रमण मार्ग। भ्रमण मार्ग, सुबह घूमने के लिए जाते हैं ना वकील साहब, बहुत सारे लोग होते हैं, काम नहीं है, सो सुबह उठकर भटकंती कर रहे, भ्रमण कर रहे, भटकने के लिए, घूमने के लिए जा रहे, भले ही कितनी अच्छी भाषा में कह दो मॉर्निंग वॉक, और जो भी वह भटकने के लिए मार्ग था, उस बोर्ड को और उस मार्ग को देखकर मुझे लगा वास्तव में जब ये बोर्ड साक्षात कह रहा है भ्रमण मार्ग, जो हमें भ्रमण करने वाला मार्ग है, आज तक व्यक्ति उस भ्रमण मार्ग में ही भ्रमण कर रहा है। वह तो एक मात्र गार्डन में बना हुआ रास्ता था, पर साक्षात हमने जब लिखा है, देव शास्त्र गुरु हमें बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि ये संसार का मार्ग मात्र भ्रमण का मार्ग है। अब सोचो, विचार करो, पर समझ में आता है? नहीं आता। वे मात्र साइन बोर्ड्स है, सिग्नल्स है, जैसे तिराहे पे चौराहे पे सिग्नल्स बने हैं, जगह जगह पर वह पुलिया संकीर्ण हैं, आदि जितने जितने ये साइन बोर्ड्स और सिग्नल्स है, ऐसे ही देव शास्त्र गुरु प्रति समय हमें सिग्नल दे रहे हैं, साइन बोर्ड बता रहे हैं, संभलो। वह बोर्ड जब स्वयं कह रहा था भ्रमण मार्ग है, और फिर उसी भ्रमण मार्ग पर हम घूम रहे हैं। हमारी जिनवाणी माँ भी संकेत कर रही है, ये संसार 5 परावर्तन से ही बना है और तू उसमें मत भटक। पर क्या करे, आदत है बचपन से हमारी। क्यों आदत है संतोष पंडित जी हमारी बचपन से, कि किसी ने कह दिया कि मत करो। बच्चे ऐसे करते ना, बच्चों की आदत ही होती, माँ ने, पिता ने कह दिया बेटा ऐसा मत करो, मना क्यों किया, अब तो हम करके बता। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये जिनवाणी माँ बार बार समझाती रही, भाई ये भ्रमण मार्ग में जन्म जरा मृत्यु, इसके अलावा तुम्हें कोई भी साधन प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों जन्म जरा मृत्यु के लिए भटक रहा है? कुछ अच्छी वस्तु प्राप्त हो रही होती तो भी तेरी भटकंती, तेरा भ्रमण मार्ग समझ में आता, पर जन्म जरा मृत्यु और रोग, इन 4 वस्तुओं के अलावा इस संसार मार्ग में, भ्रमण मार्ग में कुछ नहीं है। मात्र कहने से पंडित जी काम नहीं होगा, भटक भटक के थक गए, अब चाहे विश्राम। कहाँ का विश्राम? वैसे तो हर रात में विश्राम करते हो, अब बाहर के विश्राम की नहीं, भीतर के विश्राम की बात करना। कुछ क्षण अपने ही परिणामों में घूम लो, उसे ही मार्ग बनाने का प्रयास कर लो कि मैंने आज तक क्या क्या किया इस संसार में।
कहाँ कहाँ भटकता रहा, किसे किसे मैंने अपना माना, और कितना कितना बड़ा भ्रम मेरे पास था जिसके लिए मैं पुरुषार्थ करता रहा। क्या वो वस्तु मुझे मिली? मिली? माँ मिली? क्या चाहते थे? रोटी, कपड़ा और मकान? वो तो फिर भी मिल गए वकील साहब। 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, तन ढकने के लिए कपड़ा भी मिल जाता है, सर छुपाने के लिए एक मकान भी हमने बना लिया। पर ये सब कुछ बनाया किस लिए था? क्यों सैदपुर से छोड़कर यहाँ पे आए? बुरा नहीं मानना, पर सब बहुत सारे जितने भी बैठे हैं, चाहे वे तुम्हारे संतोष पंडित हो, चाहे तुम्हारे चंद्रेश पंडित हो। कहाँ से है चंद्रेश जी? चढ़ो। क्यों? वहाँ क्या खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था? सोचो, विचार करो, हम उस पंच परावर्तन में कहाँ कहाँ भटक के आए और क्या क्या करके आए, उसके बारे में हमने स्वयं ने ही नहीं सोचा। विचार करो, विचार करो कि हम अपने जिस स्थान पे हमारा जन्म हुआ था, उस स्थान को भी हम छोड़ के आ गए। नहीं आए वकील साहब? सैदपुर में जन्म हुआ था ना? क्या उस क्षेत्र को आप अपना नहीं मानते थे? मानते थे क्या महाराज जी? अभी भी हम सैदपुर वाले के नाम से पहचानते नहीं? ऐसे ही है, अधिकांश जितने हैं सबके आगे पीछे ये वाले वो वाले यही लगा है। सब वाले वाले नहीं, सब 12-12 है। सब 12-12 ही है। कितना ही कह लो, आज नहीं तो कल वह उसने कहीं ना कहीं स्थान बदल कर ही जीव ने यहाँ पहुँचा, स्थान प्राप्त किया। पर फिर भी कितने कितने हम भ्रमित हैं। सब कुछ हम जानते हैं, पर क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि अगले परावर्तन तक पहुंचना था। कल पुद्गल परावर्तन हमने समझा था, आज क्षेत्र परावर्तन की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी करने वाले। कितना कितना संसार में मैं भ्रमित था और कहाँ कहाँ भटक के आया। वह भ्रम ही धीरे धीरे हम तोड़ रहे थे, याद है ना? 4-5 अनुप्रेक्षा में हमने मात्र अपने भीतर के भ्रम को तोड़कर अपने भ्रमण मार्ग को तोड़ने का प्रयास किया, पर फिर भी हमारा भ्रमण मार्ग छूट नहीं रहा। गोल घूम रहे हैं, गोल घूम रहे हैं, मात्र गोल घूम रहे हैं। एक 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 दुख ठीक नहीं होता, तब तक दूसरा दुख सामने आकर खड़ा होता है। एक से नहीं निपटे, शारीरिक बीमारी वकील साहब ठीक नहीं हुई, तब तक पता चला वहाँ फैक्ट्री में गड़बड़ हुआ कि नहीं। ये कैसा हम समझ नहीं पा रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, पर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये संसार को देखने की दृष्टि को बदलो। कब तक वही 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 सोचते रहोगे, वही वही चिंतन करते रहोगे? कभी तो विचार करो कि चहुगति दुख जीव भरे हैं। मात्र कहने के लिए पंच परिवर्तन नहीं किए। याद करो, हमने कितने कितने दुख एक एक परावर्तन में भोगे हैं, पर फिर भी हम उस भ्रमण मार्ग को सामने लिखा है कि संकीर्ण पुलिया है, फिर भी व्यक्ति जोर से गाड़ी चलाता है और जाके धड़ाम गिर जाता है। इतने तक, ऐसे तक लोग हमने देख लिए जहाँ पर लिखा है कि संभल के चलना, उस बोर्ड पर जाके ठोक गए। अब बोर्ड भी नहीं बचा, बेचारे भी नहीं बचे। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। जो हमारे बचाने के लिए साइन बोर्ड थे, सिग्नल्स थे, जिनवाणी थी, देवशास्त्र गुरु थे, हम अपनी वाहन को, जिंदगी को उन पे जाके ठोक देते। किस लिए शास्त्र, जिनवाणी, देवशास्त्र गुरु थे संतोष पंडित जी? तुम्हें बताने के लिए कि भाई ये संसार में धोखा है, संभल के रहना, कोई कोई तेरा काम का नहीं है। सभी स्वार्थी जीव यहाँ बैठे हैं, मात्र और मात्र दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख, इतना ही संसार का नियम है। पर हम इतने, अब कह दूँ क्या, बुरा नहीं मानना है? चलो अच्छी बात है, आपने ही कह दिया चंद्रेश जी बेशरम। मैंने नहीं कहा, मैं तो सोच रहा था कैसे को, पर चंद्रेश जी ने कहा हम बेशरम टाइप के हो गए। टाइप नहीं,
पूरी। हम साक्षात देव शास्त्र गुरु पर है जाके अपनी गाड़ी ठोक देते हैं। जिनवाणी को कहते वो तो गलत लिखा होगा। गुरु तो कहते रहते उन्हें क्या है, उन्हें तो सब मिलने वाला है, घर परिवार तो हमें चलाना है। सोचो, जो साइन बोर्ड है, सिग्नल है, उसका तो हमें सदुपयोग करके हमें उस भ्रमण मार्ग से बचना था। हम उल्टा उनको ही भ्रमण मार्ग से हटाकर अलग कर देते। अब टूट गया, अब कल कौन? कुछ नहीं। शास्त्र थे, शस्त्र नहीं थे। शास्त्र थे, शस्त्र नहीं थे। आज उन शास्त्रों का भी हम शस्त्रों जैसा प्रयोग कर रहे हैं और व्यर्थ में लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए नहीं कहा था, मार्गदर्शन के लिए लिखा रखा गया था वो बोर्ड। सब कुछ लिखा है आगम में, सब कुछ समझाया है, पर हम समझदार बने तब ना। जिसको पढ़ना ही लिखना ही नहीं आता, जिसको साइन बोर्ड का पता ही नहीं है, वो चित्र क्या बना है और पुल क्या होता है, नाम उसने पढ़ा ही नहीं है, वो क्या करेगा? उस क्या सूचना को समझेगा? वह तो नहीं पढ़ा लिखा है, पर हम तो पढ़े लिखे हैं। आप तो पढ़े लिखे हो ना, पर फिर भी पढ़ लिखने के बाद भी अनपढ़ गंवार जैसा काम करे तो कोई क्या कहेगा? कौन क्या कहे, कौन समझाए? कितना कितना पुरुषार्थ और कितना कितना हमने प्रयास किया कि दुख से बचने का, दुख से छुटकारा हो, पर छूटा दुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला। पर फिर भी मेरी अज्ञानता, मेरा मोह किंचित भी कम नहीं हो पा रहा है। दूसरा कोई ना किसी क्षेत्र को, ना किसी काल को, ना किसी व्यक्ति को दोष देना। अगर किसी का दोष है तो स्वयं आपके भावों का दोष है। मत देना कालों को दोष, मत देना देवशास्त्र गुरु को दोष। ये आज तक हम यही तो करते आए, राग द्वेष से युक्त होकर संसार के उस नदी में डुबकी लगाते रहे। कल ही समझा था हमें तटस्थ होना है, ना राग ना द्वेष, माध्यस्थ भावम। माध्यस्थता को प्राप्त होना है, पर कितने माध्यस्थ हुए राग द्वेष से, कितने माध्यस्थ हुए सुख दुख से? नहीं हो पाए। एक दुख समाप्त नहीं हुआ, सुबह का नहीं हुआ तो शाम तक चैन की सांस कितने घंटे गिने आज तक माँ? नहीं। सुबह का मात्र काम नहीं हुआ, शाम की आकुलता सुबह का भोजन करते करते ही लगी। एक काम पूरा नहीं हुआ, एक दुख पूरा नहीं हुआ, वो एक चक्र चल रहा है दुखों का, पर वकील साहब उसे सुख मान के जी रहे हैं। सुख नहीं है। बहुत अच्छी बात पूज्य पद स्वामी कहते हैं, विपद भव पदावर्ते पद के वादि वायते यावत तावत जन्ना प्रचुरा पुरा। वह इतने विपदता से भरा हुआ ये संसार है, इतनी विपदाएं हैं। वास्तव में हम दूसरों के टीवी और दूसरों के पुस्तक उपन्यास आदि पढ़ते हैं, पर अपन ही लिखने बैठ जाए तो क्या वकील साहब अपना जीवन उपन्यास से कम होगा? दूसरों के उपन्यास और सीरियल आदि देखते हैं माँ, टीवी नहीं देखते ना आप लोग? उनकी कहानियाँ देखने में तो आनंद आता है, पर स्वयं के जीवन की कहानी लिखने बैठ जाओ तो वह उपन्यास और वह कहानी भी छोटी लगने लग जाए। कितने विपदाएं, कितने दुख हमने देखे हैं। यावत तावत भवांतन्या, आओ जाओ जहाँ जाओ, एक के बाद एक। वह रहट देखी, रहट आज नहीं चलती, पुराने ज़माने में रहट चलती थी। वो भी गोल है, भ्रमण मार्ग भी गोल है, और ये पृथ्वी भी गोल है, और हमारा दिमाग भी, मैंने नहीं कहा, आप लोग कह रहे गोल है। अब आप ही समझो कौन गोल है और क्या गोल है। विचार करो, जानते हैं सब कुछ पर मान नहीं रहे। बात रहट की चल रही थी। वह पानी भर के लाता है और जैसे ही इधर पहुंचता है खाली होता है, और एक खाली हुआ नहीं तब तक इधर दूसरा भर के आता है। दुखों के साथ ऐसे ही है। हमें लग रहा है ये दुख समाप्त हुआ, अब तो मैं चैन की नींद सो लूं, पता चला उसी नींद में फोन आ गया, ऐसा हो गया, अब स्लो नींद।
कैसी विपदाएं है, कैसा दुख है, फिर भी जीव नहीं समझ रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ये मेरा है, ये तेरा है, तू मेरा। कहाँ राग द्वेष में उलझे हो? कौन सा ऐसा क्षेत्र आज तक बचा है चढ़रऊ वाले पंडित जी? नहीं, आज 12 वालों से ही पूछ रहे हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा है जहां पर आपने आज तक जन्म मरण नहीं किया? कौन सी ऐसी भूमि बची है जहां पर आप नहीं पहुंचे हो? 3 लोक का, जय कुमार वकील साहब, कोई 3 लोक का एक क्षेत्र, एक प्रदेश भी शेष नहीं है। क्षेत्र तो फिर भी बहुत बड़ा होगा, एक प्रदेश। कल प्रदेश की व्याख्या समझी थी, आकाश के एक छोटे से स्थान पर जहाँ पुद्गल परमाणु रहता है वह क्षेत्र, वह प्रदेश है। एक 3 लोक का कोई एक परमाणु रहने जैसा जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वह भी शेष नहीं बचा। कितना? कोई ललितपुर उत्तर प्रदेश भारत इतना नहीं, नहीं, 7 राजू बाय 7 राजू बाय 7 राजू, यानी वह 343 घन राजू जो लोक का पूरा क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को हमने प्राप्त कर लिया है। कितना? 343 घन राजू, असंख्यात योजनों का एक राजू। और योजन की लगभग हमने कार्यशाला में माँ गणित निकाला था, याद है? 6000 किलोमीटर का लगभग एक योजन। ऐसे असंख्यात योजनों का एक राजू, और ऐसे 343 घन राजू जो 3 लोक का क्षेत्र है, उसके एक 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 स्थान को हमने प्राप्त कर लिया है। हाँ, तो लगाओ ना गणित, गणित कर लो। सब कार्यशाला में गणित करके बैठे हैं। 2 प्रकार के योजन हैं, एक प्रकार का नहीं है, महायोजन और लघु योजन। बहुत सारे उसमें भी व्याख्यान हैं। प्रमाण अंगुल से अलग आता है गणित, आत्मांगुल से अलग गणित आता है। ये सब कुछ निर्णय करके लगभग, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ लगभग, अरे उतना ही गणित लगा लो ना, है क्या ताकत? नहीं है। 6000 किलोमीटर तुम्हारा भारत भी नहीं है। जो भारत हमारा बहुत बड़ा मान रहे ना, वो भारत भी तुम्हारा 6000 किलोमीटर का नहीं है। 3,500-4 हजार किलोमीटर है कुछ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और कहाँ 6000? सोचो, वे मात्र एक, क्या बताया, एक योजन, और ऐसे असंख्यात योजन का एक राजू, और ऐसे 343 घन राजू 3D। ऐसे जगत श्रेणी जिसे कहते हैं, इस जगत श्रेणी के एक प्रदेश को भी तुमने छोड़ा नहीं है बिना भोगे, नहीं छोड़ा बिना भोगे। पर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि फिर भी लड़ रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं। ये मेरा क्षेत्र, ये तेरा क्षेत्र, ये तेरा, ये मेरा। कहाँ लड़ रहे हो? 1 इंच जगह के लिए कितनी वकील साहब? 2, 3, 4 जितने वकील है, 1 इंच जगह के लिए बाप बेटा सामने कटघरे में खड़े हैं, भाई भाई तलवार लेके खड़े। तूने मेरी 1 इंच जगह अधिक कैसे ले ली? उस 1 इंच जगह में पैर की उंगली, पैर के अंगूठा भी स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। उसके लिए खून की नदियां बहा रहे हैं। कौन? कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। सहोदर, जो तेरे ही माँ के पेट से निकला था, वही भाई तेरे लिए लड़ने के लिए खड़ा है। तूने 1 इंच जगह मेरे से अधिक कैसे ले ली? क्या करेगा 1 इंच जगह में? क्या 1 इंच जगह में खड़ा हो पाता है व्यक्ति? अरे 2-4 फीट होती तो फिर भी समझ में आता, मरने के बाद जलाने के लिए काम आ जाते, गाड़ने के काम आती, पर 1-2 इंच में नहीं होती क्या वकील साहब? आपको तो ज़्यादा अनुभव है, कोर्ट में रहते आप लोग। उस 1-2 इंच के पीछे, पई पई के पीछे व्यक्ति लड़ रहा है, झगड़ रहा है। नहीं, ये क्षेत्र मेरा था, तू मेरे क्षेत्र में कैसे आया? भाई सोचो, कहाँ जा रही परिणति?
उठा लिया किसी ने, भाई ने ही, कि तेरी खेत में से 2-4 वो मिट्टी के पत्थर मिट्टी खड़े हो गए लड़ने के लिए। मेरी भूमि से तुमने पत्थर कैसे उठाया? ये मेरा खेत था, मेरा क्षेत्र था, तूने कैसे उसमें कब्जा कर लिया? तू आया ही कैसे? तूने उठाया कैसे? लड़ाई चली चली, कुछ दिन चली, और कुछ दिन बाद सौदा हो गया, भाई ने खेत बेच दिया, अब राग गया, अब कोई मतलब भी नहीं है। किसके पीछे लड़ रहे हो? क्षेत्र के, वस्तु के? न क्षेत्र न वस्तु, तुम्हारा उसमें जो राग बैठा था, उस राग के लिए तुम एक दूसरों से लड़ रहे हो जाओ ना थोड़े से तटस्थ। संसार भावना हमें मात्र और मात्र तटस्थ होना ही सिखाने वाली है, भागना नहीं है संसार से। न संसारियों से कहीं भागकर एकांत कोने में जाकर सो जाना है, नहीं। संसार में ही रहते रहते संसार जीने की, जीवन जीने की कला सीखनी है कि सबके साथ होकर भी मैं सबसे अलग कैसे बनूं। यही अनुभूति हमें समझाने वाली है। मात्र सबके पहलू अलग अलग है, दृष्टि अलग अलग है, पर पहुंचाना हमें सभी वही चाहते। क्षेत्र परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं अचकुंद कुंद स्वामी। कहाँ पड़े हो, कहाँ पड़े हो? कोई वंदना, कोई भ्रमण, कोई निज क्षेत्र, कहाँ कहाँ कौन से स्थान को छोड़ा? कौन से क्षेत्र की वंदना आज तक नहीं की? माँ बोलो ना। भले ही लौकिक पर वर्तमान की दृष्टि से कह, हम शिखर जी नहीं जा पाए, हम गिरनार नहीं जा पाए, क्या आज तक इस पर्याय में नहीं गए? पर पहले कभी नहीं गए होंगे? गए होंगे, गए होंगे, गए होंगे। फिर भी लड़ रहा है व्यक्ति, निज क्षेत्र को नहीं समझ पा रहा है, आत्म तीर्थ को नहीं भूलकर वह बाहर के तीर्थों के नाम पर लड़ रहा है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरी सीमा है, तू मेरे इसमें कैसे आ गया? अरे क्या तेरा मेरा कर रहा है? क्या तेरा मेरा कर रहा है? जो ये तेरी भूमि, ये जो तेरा फ्लैट, प्रतीक, जो कुछ भी था, भूमि देखा है अंदर, जो मेरी मेरी भूमि कह रहा था, प्रत्येक व्यक्ति लड़ रहा है तेरा मेरा करके। जिसे तू मेरी मेरी कह रहा है, कभी उस पत्थर से, पृथ्वी से, भूमि से जाके पूछ लेना संतोष पंडित जी। उस भूमि से, उस मिट्टी से, उस क्षेत्र से जाकर पूछ लेना। चढ़रो वाले, चढ़रो में जाकर पूछ के आ जाना। मेरा जन्म तो सैदपुर में हुआ था वकील साहब, उस भूमि से पूछना। मैं तो तुम्हें अपना मान रहा हूँ, तू मुझे अपना मानती है? पूछना, अभी तक पूछा नहीं हो तो अगली बार जाओ तो पूछ के आना। जिसमें जहाँ पर जन्म हुआ था, उस मकान, उस क्षेत्र को धीरे से पूछ के आना। मैं तो गला फाड़ के चिल्लाता हूँ, नाम लिखता हूँ, मैं अमुक वाला, मैं अमुक वाला। आप बताओ ना भूमि जी, पृथ्वी जी, बता दो, क्या आप मुझे अपना मानती हो? कोई मुझे अपना नहीं मानता। कोई पुरुष किसी स्त्री को अपना नहीं मानता, और वो बलात् किसी के गले पड़ रही है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? जैसे व्यभिचारिणी कहते हैं, वैसे हम उस भूमि के साथ व्यभिचार नहीं कर रहे, उस क्षेत्र के साथ हम बनकर हम व्यभिचारी नहीं हो रहे। जब भूमि ने तुम्हें आज तक कहा ही नहीं है कि मैं तुम्हारा हूँ, तू मेरा है, फिर क्यों पीछे पड़े हो? क्षेत्र के पीछे क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? ये मेरा, वो मेरा। मंदिरों तक कह दूँ क्या पंडित जी? बुरा लग जाए तो बहुत अच्छे से लग जाए, थोड़ा सा सुधार हो जाए। हमने मंदिरों तक को, क्षेत्रों को तक बांट लिया। ये उनके हैं, ये उनके हैं, ये मेरे हैं। यहाँ लिखा है वकील साहब, कोई मन की बात नहीं, अभी पढ़ेंगे। कुंद स्वामी बहुत बहुत गहरी बात कह रहे हैं। पढ़ते हैं 26 नंबर के सूत्र को, फिर करते रहेंगे चर्चा। नहीं तो बातों में फिर पंडित जी कहेंगे कि गाथा तो छूटेगी। गाथा नहीं छोड़नी है, गाथा भी और माँ अपनी अपनी व्यथा भी समझनी है। पढ़ते हैं पहले 26 नंबर के सूत्र श्लोक को, फिर करते हैं आगे की व्याख्या। संवमिलोय खेते कमसो तन्नति जन्नोपणम
ओ गाहणेन बहुसो परिभ्रमिदो खेत संसारे। पढ़ो एक साथ। खेत संसारे, ये क्षेत्र संसार यानी क्षेत्र परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। कहाँ कहाँ जन्म मरण किया? सवमी लोय खेते, लोय खेते यानी लोक के जितने 343 घन राजु रूपी क्षेत्र है, ऐसे संपूर्ण क्षेत्र को, संपूर्ण लोकाकाश को हमने प्राप्त कर लिया है। एक बार, दो बार, तीन बार, अनंत बार प्राप्त कर लिया है। जैसे कल पुद्गल परिवर्तन के विषय में हमने समझा था, एक एक परमाणु ग्रहण करते हुए क्रम से अनंत बार जैसा पूर्ण चक्र हमने लगाया, क्रम टूटा तो गया काम से, पुनः पहले से प्रारंभ। क्षेत्र के साथ भी ऐसा ही है। सबसे पहले जीव ये परावर्तन को प्राप्त जब करेगा, नए परावर्तन को, तो पूरे जो लोक है उस लोक के मध्य जो 8 प्रदेश है, उसी मध्य 8 प्रदेश को, अपने आत्मा के 8 प्रदेशों को एक स्थान पर प्राप्त करके वहाँ वो पहला जन्म लेगा। समझना, क्योंकि 2 प्रकार से क्षेत्र परावर्तन की व्याख्या आगम में ली है, एक स्वसापेक्ष और एक पर सापेक्ष। दोनों प्रकार के क्षेत्र परावर्तन की व्याख्या है, बहुत अच्छे से समझना। पर सापेक्ष का को पहले समझते हैं, क्योंकि हम पर सापेक्ष बहुत अच्छे से जल्दी समझ लेंगे। जो लोक के मध्य, सबसे मध्य प्रदेश है 8 मध्य प्रदेश, मेरु के पास जो सबसे मध्य प्रदेश है 8, उनको ही शरीर के 8 मध्य प्रदेश बनाकर वह जन्म लेता है। और वो भी सबसे पहले जघन्य अवगाहना से एक सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवस्था में। क्या प्रश्न बाद में पूछना, अभी प्रवचन सुन लो। लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर का 8 के मध्य प्रदेश प्राप्त करके वह जघन्य अवगाहना से सूक्ष्म निगोदिया, सबसे छोटा सूक्ष्म निगोदिया जीव एक सांस में 8-10 बार, ऐसे जीव ने उस जघन्य अवगाहना के साथ जन्म लिया। और क्रम से अवगाहना बढ़ाते बढ़ाते उसने पहले तो जघन्य अवगाहना से पूरे लोक में स्थान प्राप्त कर लिया। समझ में आया? माना कि कल जैसे समझा था, पुनः समझना। ये मध्यलोक माना हमने, मध्यलोक के मध्य प्रदेश यहाँ पे 8 है, समझना है मात्र। और यहाँ जन्म लिया और यहाँ से क्रम करते करते उसी जघन्य अवगाहना से पूरे लोक में, पूरे लोक को प्राप्त कर लिया। और पुनः जघन्य से जघन्यतर यानी दूसरी अवगाहना को प्राप्त यही से पुनः करेगा और पुनः चक्र लगाएगा। फिर बढ़ाते बढ़ाते ऐसे करते करते वह पूरी जितनी अवगाहना है सबको प्राप्त करना, संपूर्ण लोक को प्राप्त करना, ये पर सापेक्ष हुआ। और स्वसापेक्षता से मात्र जघन्य अवगाहना से, जो मतलब सूक्ष्म निगोदिया से लेकर महामत्स्य तक की अवगाहना को प्राप्त कर लेना, ये स्वसापेक्ष क्षेत्र परावर्तन है। ऐसे कितनी बार? अनंत बार हम कर चुके हैं, पर फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जड़ भूमि ये जड़ है, उस जड़ भूमि के पीछे, जड़ क्षेत्रों के पीछे हम अपनी बुद्धि को जड़ कर रहे हैं और कर्म रूपी जड़ को पुनः जोड़ रहे हैं। जड़ ही है, भूमि भी जड़ है, कर्म भी जड़ है, और उनको अगर प्राप्त कर रहे हैं तो तुम्हारी बुद्धि भी जड़ है। मत उनको जोड़ने का प्रयास करो, छोड़ने की बात कह नहीं रहे हैं, पर कम से कम जोड़ना तो छोड़ दो, तोड़ना तो छोड़ दो।
कितना विघटन आज मात्र और मात्र ये छोटे छोटे क्षेत्र और मंदिर इसके पीछे हो रहा है। नहीं हो रहा वकील साहब? जो मेरा मेरा क्षेत्र, मेरा मंदिर, मेरे भगवान, मेरा मेरा करके बेचारे, कह दूँ क्या, बुरा नहीं मानना, पर ये सिद्धांत है, जे बेचारे मेरा 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 करके मरने वाले जो धर्मात्मा है वकील साहब, वे ही जाकर बैठते हैं वह शिखर के। देखा कभी शिखरों पर? कौवा नहीं बैठता, कौवा नहीं बैठता। वे मंदिरों में अधिकांश कबूतर बैठते हैं। कापोतलेशा, वे सब कुछ समझना, ये परिपूर्ण रूप से ये सिद्धांत है, करणान योग भी समझना होगा। मायाचारी करके मेरा 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 करते 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 वह धर्म क्षेत्र की सेवा तो की थी, धर्म क्षेत्र में थे इसलिए बने, तो धर्म क्षेत्र भी ही जन्म लिया, पर कौन बन के बैठे हैं? कौन बन कर बैठे हैं? कबूतर त्रियंश बन के बैठे हैं, चूहा छिपकली बनकर घूम रहे हैं। विचार करो, आज भी महावीर भगवान आदिनाथ भगवान होते तो साफ साफ आके कहते हैं, भैया हमारे नाम पर मंदिर तो बनाए, क्षेत्र तो बनाए, आप लड़ क्यों रहे हो? वे कहने वाले हैं नहीं हैं, और हम सुधरने वाले, कह दो नहीं है, नहीं है। हम क्यों कहे? तो वही कह रहा हूँ, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, आपके मुख से निकल ही आता है, मैं इसीलिए रुका रहता हूँ। विचार करो, नहीं सुधरोगे तो क्या दुर्गति होने वाली है। ऐसी एक बार, दो बार, तीन बार ये सूक्ष्म निगोदीय अवस्था को नहीं, कई बार हमने प्राप्त कर लिया। घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण, वह जघन्य अवघाना। घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण, वह जघन्य अवघाना, जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती, ऐसी अवगाहना से हमने एक एक क्षेत्र पर जन्म मरण क्रम कमसो। पढ़ो क्या लिखा, कमसो तन्नति जन्म उपन्नम। कोई स्थान ऐसा नहीं है क्रम से जहां हमने नाना प्रकार की अवगाहना से जन्म मरण नहीं किया। नाना प्रकार की अवगाहना से, छोटे से लेकर मध्यम से लेकर उत्कृष्ट महामत्स्य की अवगाहना तक हमने प्राप्त कर लिया, पर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है ये तीर्थ क्षेत्र कल्याण कराने वाले नहीं हैं। अगर कल्याण कराने वाला कोई है तो तेरा आत्म क्षेत्र है, निज तीर्थ है। पर व्यक्ति उसे भूलकर कहाँ कहाँ पुद्गल की भूमि के पीछे, उस धरा के पीछे धर्म को छोड़ रहा है। धरा के पीछे धर्म को छोड़ रहा है। किसके पीछे लड़ रहे हैं? धर्म के लिए सब चलता है? नहीं चलता। ये धरा तो जड़ थी, ये धर्म एक तेरे लिए सहायता था, धर्म एक सहायक था। मैं ये भी मान लेना वकील साहब, धरा भी शाश्वत है, धर्म भी शाश्वत है। अगर नुकसान किसी का माँ हो रहा है तो तेरा स्वयं का हो रहा है। धर्म बिगड़ने वाला नहीं है, धर्म तो अनादि निधन है। ये धरा, ये पृथ्वी, वे भी शाश्वत है, उसकी भी पर्याय बदलेगी, फिर भी वह धरा है ही। पर मैं, मेरी पर्याय, मेरे परिणाम, मेरा क्या होगा, व्यक्ति नहीं सोचता। किंचित भी नहीं सोचता व्यक्ति कि मेरा क्या हो रहा है, मेरा क्या होगा, इसको व्यक्ति भूल जाता है। क्या वह चक्रवर्ती नहीं पहुंचा था 6 खंड को जीतकर? कुछ दिन पहले ही तो अपन ने चर्चा की थी। पहुंचा था, मैं पहला चक्रवर्ती, मेरा क्षेत्र है 6 खंड, मैंने जीता है, लिखवा लो नाम। क्या नाम लिखने से वस्तु आपकी हो जाती है? क्या भूमि पर हमने जाकर बोर्ड लगा दिया ये अमुक अमुक की मालकी की है, भूमि ने कह दिया हाँ मैं इसकी हूँ? नहीं, नहीं होती, नहीं होती। शादी ब्याह भी होते हैं, कन्या से भी पूछा जाता है, वर से भी पूछा जाता है, क्यों, तुम्हें स्वीकार है? जब तक दोनों की स्वीकृति नहीं होती तब तक समाज भी तालियां बजाती है। शादी कहलाती है? नहीं कहलाती। फिर तुम कैसे व्यभिचारी हो? जो भूमि, जो क्षेत्र, जो स्थान तुम्हें कह नहीं रहा है तू मेरा है, तू बलात् उसके पीछे पड़ रहा है, तू व्यभिचारी नहीं तो कौन है? पुण्य क्षेत्र को ही
हमने आज युद्ध क्षेत्र बना के रखा है। पुण्य क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र बना के रखा है। जहाँ पुण्य को प्राप्त करना था, वही हम पुण्य को धोने के लिए पहुंच रहे हैं। विचार करो, ये कैसे हम भूमि को अपना मान रहे हैं। ये भूमि काऊ की नहीं भाई, जहाँ भूमि काऊ की नहीं भाई, ये भूमि किसी की नहीं हुई। भरत चक्रवर्ती को नाम लिखते समय समझ में आ गया कि ये भूमि काऊ की नहीं भाई, होगी क्या? नहीं है, किसी की ना हुई ना होगी। कहाँ क्षेत्रों के, कहाँ तीर्थों के राग में पड़े हो, कहाँ उलझ रहे हो। तेरा मेरा अपना पराया करने के पीछे राग द्वेष में कर्म का बंध तुम्हें स्वयं को हो रहा है, अन्य किसी को नहीं हो रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र इस 3 लोक का नहीं बचा जहाँ तुमने प्रत्येक अवगाहना से जन्म लिया हो। मात्र एक अवगाहना नहीं, जघन्य से उत्कृष्ट अवगाहना, वहीं पर फिर अलग ऐसे पूरे 343 घनराजू घूम के आया है और फिर भी घूमना है, फिर भी घूमना नहीं छोड़ पा रहा है। कहीं कोई कहता है यात्रा के लिए जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? अरे जे गुरु जहाँ धरे, जे गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ हो। मात्र कहने से क्या होता है? हम उस तीर्थ को तो देखते नहीं हैं, बाहर के शाश्वत तीर्थ के ऊपर दौड़ रहे हैं। वहाँ भी तो वे गुरु है, उनको भी तो पहचानो। कहाँ उन बाहर के उसमें हम बट रहे हैं। विचार करो, कितना कितना समय वे तो धरती के देवता, वे कभी आज इधर कभी उधर कभी वहाँ, उन्हें कोई किंचित भी किसी क्षेत्र में राग नहीं है। सर्पवत षटखंडागम में आचार्य महाराज निर्ग्रंथ को साप कह रहे, साप कह रहे, साप आपको नहीं, मुनिराजों को कह रहे हैं सर्पवत साप है। क्यों? जैसे सर्प कभी भी अपने स्वयं के लिए, देखा क्या, स्वयं के लिए कहीं निवास स्थान नहीं बनाता कोई और है, सर्प जाकर रहता है। ये निर्ग्रंथ का काम नहीं है। सर्पवत, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ चंद्र जी, बस षटखंडागम में आचार्य महाराज लिख रहे हैं, उनसे जाके मिलना, मेरे पास नहीं आना। सर्पवत लिखा है, वे चींटियाँ आदि जीव उस बिल को बनाते हैं और जाके रहता है साप। आप बनाओ, हम रहने आ जाएंगे। सर्पवत, यही तो अनियत विहार है, यही तो निर्ग्रंथों का अनियत विहार है। कोई नियत नहीं है, मात्र तारीख आदि की बात नहीं है। कहाँ पर किस क्षेत्र में पहुँचेंगे, किसी क्षेत्र में निर्ममत्व होकर विहार करेंगे, सभी क्षेत्रों में यही अनियत विहार है। हाँ, मूलाचार आदि में बहुत अच्छे से इसके विषय में लिखा है। माँ, अनियत विहार मतलब मात्र बिना बताए गमन नहीं है। कोई अनजान क्षेत्र में भी पहुंच जाना, जहाँ कोई हमारा उस क्षेत्र के प्रति ममत्व नहीं, ऐसे भी स्थान पर कभी पहुंच जाना, ये वास्तव में अनियत विहार है। निर्णय करना है आज हमें कि धरा प्रिय है कि धर्म प्रिय है, धर्म क्षेत्र प्रिय है कि हमें स्वयं का निज आत्म क्षेत्र प्रिय है, धर्मात्मा प्रिय है कि हमें ये मात्र लड़ाई प्रिय है। वास्तव में आज अगर कोई तीर्थंकर केवली या कोई अवधि मन पर ये ज्ञानी होते तो कहते, भाई कहाँ तू उलझा है। वे बता देते कि तू जिस क्षेत्र के राग में आज तड़प रहा है, वह सब कुछ कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, उस पर तू कितनी बार कौन सी पर्याय में जन्म लेके मर चुका है। अगर कोई ऐसा कहने वाला मिल जाता तो शायद हमें कुछ समझ में भी आता, पर कहाँ समझ में आता है। भले ही साक्षात डायरेक्ट बताने वाले नहीं हैं, पर ये तो सब कुछ जिनवाणी कह रही है कि अनंतों बार तूने इन सभी अवगाहना के साथ जन्मम उपन्नम, जन्म और मृत्यु को तूने अनंत बार प्राप्त कर लिया है, पर फिर भी नहीं आया समझ में। एक बार नहीं, अनंत बार परिभ्रमण किया है। 1 इंच क्या, 1 सेंटीमीटर क्या,
1 मिलीमीटर नहीं, एक मात्र परमाणु का जितना स्थान था वह प्रदेश भी हमसे नहीं छूटा, नहीं छूटा, किंचित भी नहीं छूटा। क्रम क्रम से, जघन्य से मध्यम, मध्यम से उत्कृष्ट, इन सभी अवगाहनाओं को हमने अनंत बार प्राप्त कर लिया। फिर भी जीव विचार करता है कि मैं इतना बड़ा क्षेत्र प्राप्त कर लूँ, इतना बड़ा घर मकान बना लूँ, इतनी बड़ी भूमि मेरी होनी चाहिए। अरे कहाँ तुम भूमि में और कहाँ उस धरा में उलझे हो। समझो अपने भीतर के धर्म को। धर्म की और धरा की शाश्वतता त्रैकालिक है, तेरी पर्याय की कोई शाश्वतता नहीं है। अगर उस धर्म के पीछे, धरा के पीछे धर्म छोड़ रहे हो तो विश्वास मानना तुम्हारा आने वाले समय में कोई साथ देने वाला नहीं। क्योंकि शरण समझी व्यवहार से हमने एक ही मात्र व्यवहार से शरण थी, पंच परमेष्टि और धर्म, और कोई भी हमारे लिए शरणभूत था ही नहीं। कोई और नहीं है, हम कहाँ उलझे हैं। घर में लिख के लेना, चढ़रऊ वाले पंडित जी, लिख के रख लेना प्रत्येक कापी में विभूमि काऊ की नहीं भाई। तुरंत कैसे हाथ जुड़ गए सैदपुर वाले वकील साहब। कितना हमने अपनापन मान के रखा है उस क्षेत्र को, क्षेत्र के नाम से ही हमने अपनी पहचान बना के रखी है। नहीं रखी। जैसे ही पंडित जी को कह दिया चढ़रऊ वाले की, तुरंत पंडित जी हाथ जोड़ लेते हैं। कहाँ चढ़रऊ, कहाँ ललितपुर और कहाँ आप, कहाँ मैं, पर फिर भी कितना हमारा मोह और कितनी अज्ञानता है। हम जान जान कर उसे अपना मान रहे हैं। भूमि तो कह नहीं रही पर फिर भी हम कह रहे हैं। क्या हम मूर्ख से कम हैं? विचार करो। मत बांटो क्षेत्रों में, मत बांटो अपने आप को, कम से कम धर्म को तो वकील साहब मत बांटो। मत बांटो। सब कुछ बट गया, सब कुछ बट गया। भगवान को तक हमने, ये तुम्हारी वेदी, ये मेरी वेदी, ये तेरा क्षेत्र, ये मेरा क्षेत्र, ये उनका मंदिर, ये मेरा मंदिर। वे खासियत है वकील साहब, भगवान के मंदिरों के नाम कम लिखे रहते हैं और वह नायक जी का मंदिर, इनका मंदिर, उनका मंदिर। आजकल फिर भी थोड़ी सी प्रथाएं कम हो गई, पर पहले यही तो चलता था। मंदिरों में नाम लिखने किसके, भगवान बाद में आते थे और प्रसिद्धि उसी थी कि इनका मंदिर और उनका मंदिर, इनकी वेदी और उनकी वेदी। हाँ, सब जगह, कई जगह पर यही स्थिति है। इसलिए तो कह रहे हैं कहाँ हम क्षेत्रों में बट रहे हैं, कहाँ भगवानों में, कहाँ जिनवाणी में बैठ रहे हैं। सब कुछ बांट लिया, सब कुछ बांट लिया। कम से कम वकील साहब अब निर्ग्रंथों में मत बांटो, मत बांटो, मत बांटो। बट के इतने से हुए हैं, अभी भी नहीं समझ में आएगा तो कहाँ जाएंगे। कोई क्षेत्र मेरा नहीं है। ओगाहनेन बहुसो, बहुत सारी अवगाहना के साथ परिभ्रमण कर लिया है, भटक लिया है। ये भ्रमण मार्ग है, छोड़ दो भ्रमण मार्ग को। धरा और धर्म दोनों में से एक निर्णय करो। अगर धैर्य है तो धर्म शाश्वत है, और धरा के पीछे तुमने धैर्य को छोड़ दिया। कितनी सारी कथाएं हैं, पर मैं सोचता हूँ व्यथा से ही काम चल जाए, कथा में क्यों व्यर्थ करें। क्योंकि कथा तो सुन ली और सुनोगे भी आगे, पर अपनी अपनी व्यथा समझो। हम कहाँ व्यथित हो रहे हैं, हम कहाँ क्षेत्र भूमि धरा करके धरा में, अवनी में घुस रहे हैं। फिर भी नहीं आ रहा है समझ में। ले लो सुंदर सुंदर विधरा के नाम हैं वकील साहब, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वे नाम जाओ धरा में। जितने भी बेचारे धरा के पीछे मर रहे हैं, वे जा रहे हैं उसी धराओं में, उसी पृथ्वियों में, नरकों की। कहाँ हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। सब कुछ सुनने में तो आता है पर समझ में नहीं आता।
जड़ भूमि के पूछे अपने चेतन द्रव्य को भूल मत जाओ। मत भूलो मत भूलो, आत्म तीर्थ की रक्षा करो, बाकी कोई तीर्थ की, क्योंकि कहेंगे चंद्रे जी महाराज जी हम तो तीर्थ क्षेत्र की तो रक्षा कर रहे हैं। अरे भैया कर तो रहे हो, पर पहले आत्म तीर्थ को छोड़कर कौन सा बड़ा तीर्थ क्षेत्र होता है? कोई बाहर का तीर्थ क्षेत्र नहीं है। ये तेरा स्वयं के आत्म तीर्थ क्षेत्र की रक्षा कर, फिर बग लगा तो बाहर की देख लेना। ये भूमि काऊ की, सैदपुर वाले वकील साहब? नहीं भाई, भूमि तो नहीं भाई, पर हम तो कहाँ 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 के हुए। यहाँ रहते हैं वकील साहब तो कहते हैं सैदपुर वाले वकील साहब। सैदपुर में जाते हो तो, सैदपुर में जाते हो तो, अरे ललितपुर वाले वकील साहब, ललितपुर वाले भैया नहीं आए? आपके भैया भी यही कहेंगे कि मात्र आपके नाम से, क्या धन्य कुमार नाम है ना, आपके नाम से नहीं कहेंगे, आपको यही कहेंगे वो तो ललितपुर वाले भैया नहीं आए। चढ़ वाले कहाँ के? एक पर्याय में माँ, एक पर्याय में कहाँ जन्म हुआ था? माताओं जन्म यहीं पे हुआ ना, ललितपुर में सबका जन्म जहाँ हुआ था वहीं पर आज हो नहीं है। जब एक पर्याय में हम एक क्षेत्र के नहीं हो पाए, इसी पर्याय में कई सारे क्षेत्र, कई सारे स्थान हमने गांव बदल लिए, फिर अनादि काल से हम कहाँ कहाँ भटक के आए होंगे। विचार करो। एक ही पर्याय में जहाँ पर ठीक है जन्म नहीं लिया था, यहाँ जब ललितपुर में आए थे उसी घर में है, जिस घर में पहली बार आए थे उसी घर में है? नहीं है महाराज जी, हमने एक के चार कर लिए। पंडित जी चार तो कर सकते हो, पर चार को एक करना कठिन है, एक के चार करना आसान है। एक के चार करना बहुत आसान है, पर चार को एक करके अपने एक स्वभाव को पहचानना कठिन है। जाओ रक्षा करने के लिए धरा की, जो तुम्हें कभी नहीं कह रही अपना, उसको अपना बनाने की। क्या करें? ये क्षेत्र संसार है, ये क्षेत्र परावर्तन है। कोई 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 ऐसा क्षेत्र शेष नहीं है जहाँ पर हमने जन्म मरण नहीं किया। छोड़ दो राग, छोड़ दो द्वेष। कहाँ पर एक पर्याय में जब हम एक स्थान के नहीं हुए, अनादि काल से कहाँ कहाँ भटके होंगे। विचार करो। मत करो क्षेत्रों से राग, मत करो द्वेष किसी से। राग द्वेष से परे होकर संसार को देखना, यही संसार अनुप्रेक्षा समझा रही 5 परिवर्तन के द्वारा। पढ़ेंगे अगले भी परिवर्तन को, समय क्योंकि हो गया है। जैसे क्षेत्र किसी का नहीं है, ऐसे समय भी किसी का ना हुआ ना होगा। इसलिए कल पुनः समय पर समय की बात करनी, क्योंकि कल काल को समझना है, समय को समझना है। उस काल परावर्तन के बारे में समय पर समय की व्याख्या करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।